बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। मेरे साथ शाकिर अवान साहब मौजूद हैं, कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट बीट करते हैं उनमें से एक बड़ा नाम है। आज हमने बात इस मौजू पे करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। यह बात जितनी सादी नजर आ रही है उतनी सादी है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह महफूज किया गया फैसला कल 11 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट नाज़रीन किराम फैसला दे, इससे पहले पहले पीडीएम के लटकते हुए चेहरों से, उनके इस वक्त ताजा तज्जियों और बयानों से और ट्विटर पे इनकी जानिब से चलते हुए ट्रेंड से यह वाज़ेह हो गया कि पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब पीडीएम जो है ना वो टाइम फिश हो रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वो शाकिर अवान साहब की तरफ हम जाएं, इससे पहले मैं ये तीनों चीजें डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम इकट्ठे इसके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि फैसला आज ही सुनाया जाना था। कोर्ट के अंदर कहा गया था फैसला आज सुनाया जाएंगे, लेकिन बाद में यह फैसला कल सुबह 11 बजे तक चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? कल सुबह 11 बजे तक फैसला क्यों गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी मजेदार और बड़ी जानने वाली चीज है। जो हमने शाकिर साहब यहां पे बैठे हैं, जो हमने वहां से पूछगछ की, उसमें जो चीजें सामने आई वो आपको जानना बड़ा जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, मुतवक्के फैसला क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में क्या कहा जाएगा और पंजाब में क्या कहा जाएगा, इसके ऊपर जो है ना वो बात करनी है। और आज रिमार्क्स खास तौर पे जो है ना वो जो सामने आए, उनमें जो है ना वो क्या कहानी नजर आ रही है और पीडीएम क्यों अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम कर लिया है। क्या बड़े घर वालों ने जवाब दे दिया है? क्योंकि इनकी उम्मीदें वहां भी वाबस्ता रहती हैं, तो वहां से क्या जवाब हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। शाकिर साहब, दो चार चीजें हैं। इन सारी चीजों को जानने से पहले तो आज जरा समाज डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चीजें जो है ना वो देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, समाज से भी पहले लोगों को दिलचस्पी हो रही है वो ऑब्वियसली कि फैसला सुनाया जाना था, फिर सुबह 11 बजे तक चला गया है। जो बात उधर हुई है उस पर क्या सामने आ रहा है? ये फैसला सुबह 11 बजे पे क्यों गया? आज भी तो सुनाया जा सकता था। शुक्रिया भाई साहब। मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है और जो हम कोर्ट्स के जब मैटर्स देखते हैं, तो ऐसी सूरत हाल जिस वक्त पैदा होती है तो उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और फैसला क्या आता है, तो मैं सारी उन चीज़ों को देखकर ये कह सकता हूँ कि ये जो फैसला आ रहा है ये मुतफ़िका तौर पर नहीं होगा। 5-0 नहीं, 5-0 नहीं है। अगर तो 5-0 होता तो उसी वक्त सुना दिया जाता, क्योंकि फाजिल चीफ जस्टिस साहब जब उठकर गए तो उन्होंने मशावरत की, और जब मशावरत की तो उसमें से 1, 2, 3 जितने भी जजेस हैं उन्होंने कहा कि हमें इससे इख्तिलाफ है इस फैसले से। तो फिर उस पर जो है वो फैसला ये किया गया कि सुबह 11 बजे, यानी वो अपना इख्तलाफी नोट जो है वो आज तहरीर करेंगे और उसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेंगे और फैसला जो है वो सुबह सुनाया जाएगा। तो एक तो ये बात वाज़ेह है कि कल का जो फैसला है वो 5-0 से नहीं होगा। तो सबसे अहम जो आपने भी नुक्ता उठाया कि आज फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, तो आज फैसला वो इसलिए नहीं सुनाया कि वो हो सकता है। अच्छा, जरा गैस लगा लेते हैं, ठीक है? आप कोर्ट करते हैं, मुझे पता है, आपको अंदाजा है। मैं अब ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कौन सा जज क्या फैसला देने वाला है। ऑब्वियसली मामला जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा हम कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जान सकता हूं, इख्तलाफी नोट किस जज की जानिब से आने की तवक्को है? 2 जजेस की बात की जा रही है, आपके ख्याल में किसकी जानिब से जो है ना वो इख्तलाफी नोट आएगा? देखिए, हम जज साहब का नाम तो नहीं लेते, लेकिन हम इतना कह देते हैं कि जो फैसले की रेशो जो है वो क्या हो सकती है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो 3-2 के डिफरेंस से जो है वो 4-1 भी हो सकती है, 4-1 भी हो सकती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि असल में जो बुनियादी नुक्ता था, एक तो पॉइंट ये था कि तारीख किसने देनी है, और दूसरा जो नुक्ता था वो था कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं आइन के मुताबिक। तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो है वो बात की गई। और जो आपने बात की कि पीडीएम जो है वो परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि उनके अपने वकला जो हैं वो उसी मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा। वो इस बात से इन्हाफ नहीं कर रहे थे कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते या नहीं करवाने। उनकी कोशिश ये थी कि वो इस मामले को इल्तिवा में लेके जाएं, और उन्होंने पूरी अटेम्प्ट की। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शाकिर अवान साहब जो कह रहे हैं ना, उस बात को नाज़रीन किराम समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। शाकिर अवान साहब बता रहे हैं आज, और आपने भी उसका अगर हवाल सुना होगा तो इस बात को समझिए कि आज जो पीडीएम के वकला ने प्ली ली है, असल में उन्होंने ये नहीं, वो उन्होंने वही बात की है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने यही कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है। यहां पर ये जो है ना वो बेसिक इन्हें गलती कह लेंगे, क्योंकि आइन से इन्हिराफ तो हो नहीं सकता। तो ये सब मान गए कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन, चाहे वो अटॉर्नी जनरल है,
चाहे वो फारूक एच नाइक हैं। गवर्नर के वकील जो थे उन्होंने भी बात की। देखिए, इन्होंने पहले कोशिश की कि जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की कि किसी तरह ये बेंच जो है वो टूट जाए और फुल बेंच बने। फुल बेंच की इन्होंने दरखास्त भी दी। अब जो फुल बेंच का मामला होता है वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है, वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो फुल बेंच बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो समझते हैं कि फुल बेंच बनाना चाहिए तो वो उनका इख्तियार है। तो इस पर जो फारूक एच नाइक साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दाल नहीं गल रही तो उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपनी दरखास्त वापस खींच ली। इन्होंने कोशिश की जजेस के ऊपर तनकीद करके, जिस तरह मरियम नवाज की जानिब से जो है वो जलसों के अंदर तनकीद की गई, उन्होंने ऐसे काबिल एतराज़ रिमार्क्स दिए कि जो हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। उससे उन्हें यह फ़ायदा हुआ कि वो इस कोशिश में ज़रूर कामयाब हो गए कि 2 से 3 जजेस जो हैं उनको उसमें विड्रॉ करवाने पर मजबूर। लेकिन असल में देखें आगे मसला ये हुआ ना, ये नहीं था कि वो जस्टिस जो है ना वो मुज़ाहिर अकबर नकवी जाएंगे, जस्टिस एजाज उल एहसन जाएंगे तो मामला हो जाएगा। लेकिन वो जिसके बाद जब 4 जजेस ने, अतर मिनल्लाह साहब ने खुद को अलग कर लिया या अफरीदी साहब अलग हो गए, तो मामला इनके हाथ से फिर वो जो ये समझ रहे थे वैसा हुआ नहीं है। अच्छा शाकिर रवान साहब, बिफोर वी गो फर्दर, मुझे क्योंकि इससे बात हो रही है मुतफ़िक़ा मतलब मुमकिन फैसला क्या हो सकता है, पंजाब में क्या हो सकता है और केपी में क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक कि पंजाब में क्या ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि अभी तो मामला आना है। लेकिन चूंकि इस तरह के केसेस में किस तरह के फैसले आया करते हैं और क्या लोग कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब में क्या फैसला हो सकता है और केपी के अंदर क्या आ सकता है? अच्छा, इससे पहले ना एक बड़ा अहम नुक्ता है जो नाज़रीन को बताना ज़रूरी है। वो नुक्ता ये है कि अदालत ने ये बात हुई थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ पर बेनज़ीर कत्ल केस का हवाला दिया गया, तो वहाँ पर अदालत ने एक अहम रिमार्क्स दिया था कि उस वक़्त इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और फिर फाजिल चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि पहले तारीख की अनाउंसमेंट करें और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या आया कोई इस तरह की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। और फिर उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि इलेक्शन की तारीख अगर आगे करनी है या कोई इस तरह का मामला नागुज़ीर हो जाता है तो ये अदालत फैसला करेगी, ये हुकूमत फैसला नहीं करेगी, ये इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करेगा। अच्छा, ये गवर्नर फैसला नहीं करेगा। अच्छा, ये बात शाकिर साहब की जानने से पहले ना, क्योंकि ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन नाजरीन को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आज अदालत ने ये कहा है कि पहले तो आप तारीख दें। वो जो कह रहे हैं ना कि आगे चला जाएगा मामला, वो बात की बात है, पहले तो आपको तारीख देनी पड़ेगी। नंबर 2, उस तारीख पे अगर आप इलेक्शन कराने से कासिर हैं तो भी फैसला अदालत ने करना है। फिर अगेन मामला कोर्ट के अंदर आएगा। कोर्ट के अलावा कोई आईनी इदारा, मैं कोर्ट अनकोर्ट आपके सामने बता रहा हूं, कोर्ट के अलावा, आज अदालत के अंदर यह बात हुई कि कोर्ट के अलावा यानी कि अदालत के अलावा कोई भी आईनी इदारा इलेक्शंस को आगे नहीं लेके जा सकता। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये मामला क्लियर हो गया, अब मुतय मुमकिन फैसला जो है ना वो क्या हो सकता है? अब मुमकिन जो फैसला मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अदालत की जानिब से अहकामात दिए जाएंगे कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए। अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पंजाब के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील है क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने वाज़े तौर पर कह दिया और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, तो जो गवर्नर जो हैं वो तारीख देने से इनकारी हैं। तो इस पर अदालत की जानिब से 2 चीज़ें कही जा सकती हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर तारीख दें। अगर तो अदालत ये समझती है कि गवर्नर पंजाब जो है वो उनके वकला की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिल्कुल जी यहाँ पर आइन खामोश है और हम ये तारीख नहीं दे सकते, या फिर अदालत दूसरी बात ये कर सकती है पंजाब के अंदर कि गवर्नर पंजाब से मशावरत या गवर्नर पंजाब को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप तारीख की अनाउंसमेंट करें और फिर मुस्तकबिल में ये एक नज़ीर बन जाएगी कि अगर असम्बली अज खुद तहलील होगी तो फिर भी गवर्नर जो है वो तारीख देने का मजाज होगा। तो अदालत ऐसा फैसला करेगी कि मुस्तकबिल में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो तो फिर आइनी बहरान ना पैदा हो, फिर इस तरह की इल्तिवा ना हो, फिर इस तरह जो है वो वक्त ज़ाया ना किया जाए कौम का और टू द पॉइंट जो है वो फैसला कर दिया जाए। तो इसमें अदालत का बड़ा क्लैरिटी के साथ ये फैसला आएगा जिसमें अदालत डायरेक्शन देगी कि गवर्नर जो है वो तारीख दे या सदर जो है वो तारीख दे। अब जो मामला है गवर्नर केपी का, वहां पर जो है वो सूरत तो खुद दस्तखत किया ना, उसमें ये है कि जिस तरह सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पर जो है वो सदर पाकिस्तान नजरसानी करेंगे, यानी वो अपना फैसला गवर्नर केपी के
کے پی کے کی حد تک وڈرا کر لیں گے. تو جب کے پی کی حد تک وڈرا کریں گے تو پھر عدالت ڈائریکشن کے پی کے گورنر کو دے گی اور پھر وہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ تاریخ کی اناؤنسمنٹ کرے. اب یہاں پر جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے 90 دن. 90 دن کا پورے ہو رہے ہیں, 90 دن پورے ہو رہے ہیں. 12 یا 13 اپریل کو یہ 90 دن پورے ہو جائیں گے. تو اس کے اندر جو 9 سے 10 اپریل کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے, یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تاریخ جو ہے وہ دینا ہوگی, اور اس کے حوالے سے کل جو ہے وہ کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ گورنر پنجاب, گورنر کے پی یا صدر پاکستان تاریخ کی اناؤنسمنٹ کریں. اب جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں عدالت خود بھی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے, لیکن میری جو آبزرویشن ہے, جس طرح جسٹس جواد حسن نے جو ہے وہ اپنے کورٹ میں بال نہیں رکھا, انہوں نے فیصلہ اپنے پاس نہیں کیا, انہوں نے گورنر کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مشاورت کریں. تو اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ یہی سمجھے گی یا یہ بہتر سمجھے گی, یہ آبزرویشن ہے میری, کہ عدالت جو ہے وہ گورنر کو کہہ سکتی ہے, وہ صدر پاکستان کو کہہ سکتی ہے, وہ کے پی کے گورنر کو کہہ سکتا ہے. لیکن کل کا جو فیصلہ ہے, دیکھیں اس پر سارے متفق ہیں, وہ ججز ہوں, وہ حکومت کے وکلا ہوں, وہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے وکلا ہوں, یا وہ تحریک انصاف کے, کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا. شاکر روان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کر دی ہے, اور کل ہمیں لگ رہا ہے کہ اسی لیے وہ جو پی ڈی ایم کے جو چہرے لٹکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے لٹکے ہوئے ہیں, اور وہ جو 11 بجے کل آنا ہے فیصلہ, آج کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کے بارے میں میرے خیال سے میں نے ساری کہانی جو ہے نا ہم نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دی ہے. سو دیکھتے ہیں کل 11 بجے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.